Hello everyone, welcome back to another video. In this video, we'll be discussing about top 100 MCQs, important MCQs of hopes. Okay. So yeah, let's start from the question number first. Okay. Without wasting our time, let's start. Question number first, we have encapsulation mean. Encapsulation का mean क्या होता है? रैप करना डेटा को ना, तो रैप को डेटा को डेटा मेंबर और मेंबर वेरिएबल दोनों को रैप करने के लिए क्यों रैप करते हैं आपको पता ही होगा. ओके, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है. तो बेसिकली रैप इसको इसलिए करते हैं ताकि हम डेटा को सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्शन के लिए. ओके. इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज यूज, क्यों यूज होती है? प्रोटेक्ट डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप प्रोवाइड क्या कराता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन कराता है. इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने की जो ट्रिक्स, जो कि मेथड है, that basically belong to the ADTs. ADTs is really important. तो आप इस पे और क्वेश्चन भी कर लेना, सिंस मैंने उतना नहीं कराया है. एन ऑब्जेक्ट इज क्या होता है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास. ओके. क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट का. ठीक है, ये तो बहुत बेसिक हो गया. अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देख भी. ओके. एट्रीब्यूट इन अ क्लास क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट को डेटा मेंबर होता है. ठीक है. मेथड इन अ क्लास क्या होता है? मेथड को क्या बोलते हैं? फंक्शन ही तो होता है काइंड का. अब क्लास के अंदर जो होता है हम सिर्फ जनरली मेथड बोलते हैं, बट होता वो फंक्शन ही है. ओके. कुछ कीवर्ड इज यूज डिक्लेयर क्लास करने के लिए. डिक्लेयर कीवर्ड आप तो करते ही होगे यूज, क्लास कीवर्ड, राइट. स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या प्रेजेंट करता है? फंक्शन. फंक्शन ही दिखाता है कि उसका बिहेवियर क्या है. रन कर रहा है, ईट कर रहा है, क्या कर रहा है. ठीक है, वो काइंड का बिहेवियर ही है. आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स यूनिक एग्जिस्टेंस. कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड क्यों करते हैं? कंस्ट्रक्टर तो वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्ट्रक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए. कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास. अगर क्लास का नेम स्टूडेंट है तो कंस्ट्रक्टर भी आपका स्टूडेंट ही होगा. अब कह रही डिस्ट्रक्टर जो सिंबल है वो कौन सा है? तो ये टिल्ड होता है. ठीक है. उससे हम करते हैं स्टार्ट डिस्ट्रक्टर को लिखना. ओके. टिल्ड. ओके. कंस्ट्रक्टर टेक्स नो, तो कौन सा नहीं करता कोई आर्गुमेंट? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है बेसिकली. ओके, समझ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कंटेन क्या ही करेगा? पैरामीटर ही करेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्ट क्रिएशन क्या कहलाता है? इंस्टेंसिएशन. इंस्टेंसिएशन ऑफ अ क्लास मींस क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके. which operator creates ऑब्जेक्ट को डायनेमिकली. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन डीएम में जो होता है वो बेसिकली न्यू के थ्रू होता है, और डी एलोकेशन या रिलीज जो होता है वो डिलीट के थ्रू होता है. ये C++ की बात चल रही है. ठीक है. डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस में अकर होता है? हीप मेमोरी में. ठीक है. हीप बेसिकली स्टैटिक मेमोरी होती है. कुछ फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. तो जैसे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर देगा वैल्यू को अपने कंस्ट्रक्टर. ठीक है. आप ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय जब करते हैं तो जो मेमोरी जो एक्चुअली जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हुई थी ना, वो डिस्ट्रॉय, जैसे ऑब्जेक्ट होगा वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी रिवर्स ऑर्डर में. डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज असाइन होते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन में. ओके. गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब देखते हैं क्या होता है. डिलीटिंग अननेसेसरी मेमोरी. गार्बेज को कलेक्ट करने का मतलब है जो अननेसेसरी मेमोरी ले रहा है वो उसको आप डिलीट करते रहो, स्पेस ऑक्यूपाई ना करें अननेसेसरी. ठीक है. C++ गार्बेज कलेक्शन इज मेनली हैंडल यूजिंग किसके थ्रू? डिलीट के थ्रू करते हैं ना. तो गार्बेज कलेक्शन अगर पूछता है कि किसके थ्रू आप हैंडल करते हो तो आपको बताना किस में है? न्यू में बताना है. नहीं, डिलीट में बताना है. कुछ क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड. अब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते. ओके. अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कंटेन क्या करते हैं? प्योर वर्चुअल फंक्शन. और वर्चुअल फंक्शन में वर्चुअल क्या है? कीवर्ड है. कुछ कीवर्ड इज यूज फॉर एक्सेस स्पेसिफिकेशन. कहीं भी आप एक्सेस कर पाओ इसके लिए पब्लिक एक्सेसिफायर यूज करते हैं. विच एक्सेस स्पेसिफायर हाइड डेटा फ्रॉम आउटसाइड. प्राइवेट करता है ना. Which access specifier allows derived class access. derived class के थ्रू प्रोटेक्टेड को कर सकते हो. ठीक है. खैर पब्लिक को भी करा जा सकता है पर प्रोटेक्टेड को भी कर सकते हो, ये कह रहे हैं. पब्लिक तो लिखा नहीं है ना.
कुछ मेंबर फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट डेटा को केवल मेंबर फंक्शन कर सकता है एक्सेस। कुछ कंसेप्ट इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ डेटा, कौन करेगा? इनकैप्सुलेशन करेगा। कुछ फीचर हाइड इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने के लिए एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को हाइड करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मेंबर को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है। कुछ ऑपरेटर मेंबर एक्सेस थ्रू पॉइंटर के थ्रू जब हमें एक्सेस करना होगा तो हम एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। बेसिकली आप इसे ऑप्शन से देखो कि रिटर्न टाइप होता है, नहीं होता। इंटीजर रिटर्न टाइप कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? इसका भी कुछ रिटर्न टाइप नहीं होता, इवन ये कोई पैरामीटर भी नहीं लेता, ठीक है। विच कंस्ट्रक्टर कॉपीज वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर ही करता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि विच कीवर्ड रिफर्स टू करंट ऑब्जेक्ट, तो दिस कीवर्ड आप यूज करते हो कि करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। कुछ मेमोरी लोकेशन अकर ड्यूरिंग रन टाइम, सो डायनेमिक मेमोरी होती है, ठीक है। कुछ मेमोरी इज टेम्पोररी, स्टैक इज अ टेम्पोररी मेमोरी, ओके। हीप मेमोरी इज मैनेज्ड यूजिंग न्यू एंड डिलीट, ओके। इंस्टेंसिएशन बताया ना मैंने, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड इंस्टेंसिएशन, व्हिच फंक्शन इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, तो ये ऑब्जेक्ट करता है, कंस्ट्रक्टर करता है। और डिस्ट्रॉय कौन करेगा? तो वो डिस्ट्रक्टर करेगा। व्हिच मेंबर या सोर्स ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर करता है, ठीक है। व्हिच मेंबर डिफाइंस ऑब्जेक्ट बिहेवियर, तो करता है मेंबर फंक्शन। व्हिच कॉन्सेप्ट बाइंड डेटा फंक्शन, ये तो इनकैप्सुलेशन करता है ना, रैप या बाइंड करना, इसी का वर्क है। ऑब्जेक्ट स्टेट चेंजेस व्हेन डेटा चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 50 क्वेश्चन नंबर, विच फीचर प्रिवेंट्स डायरेक्ट डेटा एक्सेस, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। क्लास इज अ क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है, ठीक है। क्लास एक ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ड एंटिटी भी है जो कि एग्जिस्ट करती है रियल वर्ड में, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट? कार है, ह्यूमन है, कुछ भी ले सकते हो आप, इसमें ऑप्शन में से देख के आपको करना है, ठीक है। विच फीचर अलाउज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, रीयूज कर सकते हो इनहेरिटेंस में, ठीक है। डिफॉल्ट कौन सा होता है? तो प्राइवेट डिफॉल्ट होता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस क्लास स्टार्ट फ्रॉम क्लास की वर्ड। एक क्वेश्चन और आता है कि क्लास एंड स्ट्रक्ट में कौन सा बाय डिफॉल्ट पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर यूज करता है? तो पब्लिक करता है स्ट्रक्ट पब्लिक को करता है बाय डिफॉल्ट, क्लास प्राइवेट को करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। मेथड इन क्लास आर कॉल्ड फंक्शंस, ठीक है। ये तो हो गया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया एक्चुअली। डेटा मेंबर क्या होते हैं? वेरिएबल इनसाइड क्लास, ठीक है। क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है तो डेटा मेंबर है, अगर क्लास के अंदर कोई फंक्शन है तो मेंबर फंक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। उस कीवर्ड इज यूज फॉर मेमोरी रिलीज, मेमोरी रिलीज के लिए हम डिलीट करते हैं। कुछ ऑपरेटर इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंटर एक्सेस, तो मैंने बताया एरो ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शन है सेम नेम एज, ये तो कंस्ट्रक्टर हुआ, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। Constructor is used to destroy, create and destructor destroy. Okay. Object creation instantiation. Which memory is allocated at runtime? तो runtime में कौन सी memory allocate होती है? Dynamic. In compile time के time, during compile time तो वो होती है static memory. Okay. Static memory allocation. कुछ फंक्शन इज यूज इन C++ डायनेमिक एलोकेशन के लिए करते हैं, हम डीएमए के लिए न्यू करते हैं। गार्बेज कलेक्शन किसको रेफर करता है? तो ऑटोमेटिक मेमोरी क्लीनअप। अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेंट क्या करती है? एटलीस्ट वन प्योर फंक्शन, यू कैन यूज मोर देन वन वर्चुअल फंक्शन बट एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। कुछ क्लास कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट, अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या प्रोवाइड करता है? सिक्योरिटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग मीन्स क्या होता है? हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट रिफर किसको करता है? डेटा वैल्यूज को करता है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट रिफर किसको करता है? फंक्शन को करता है। उसे रिपीट हो गया एक्चुअली ये वाला। आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यूनिक रेफरेंस होता है, ठीक है। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपाइलेशन, ठीक है।
विच इज़ यूज टू एक्सेस क्लास मेंबर, ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, ओके, ऑटोमेटिकली कॉल होती है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर के होते हैं, ऐसा होता है कि हुज कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी पैरामीटर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड पे ऑब्जेक्ट। डायनेमिक मेमोरी इज एलोकेटेड यूजिंग मेमोरी रिलीज्ड यूजिंग डिलीट। ऑब्जेक्ट कंटेन क्या करता है, डेटा एंड फंक्शन को करता है। क्लास क्या है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। which keyword is used for abstraction, abstract idea via classical, which is example of abstraction to internal engine जो होता है हिडन होता है वो बाइक गाड़ी का, ठीक है, बाइक भी हो गई, कार हो गई, जो भी हो गया, ठीक है, वही abstraction का बेस्ट एग्जांपल है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल बेसिकली, which is created using class। क्लास के थ्रू आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन जस्ट अ सिंगल क्लास, ठीक है, एक सिंगल क्लास क्रिएट करो, उसके अंदर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, ठीक है। कुछ स्टोर ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कौन करता है, उसका एड्रेस जो है वो पॉइंटर रेफरेंस करता है ना। हाँ, लुक यहाँ पे जो एड्रेस होता है ना हर एक ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट होता है, तो इसलिए आइडेंटिटी लगा है यहाँ पे, यूनिक एड्रेस। कुछ इम्प्रूव कोड रीयूजेबिलिटी की बात आएगी तो इनहेरिटेंस होगा, विच इज रन टाइम बाइंडिंग फीचर जो होता है वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। कुछ क्लास इज अ बेस क्लास, कौन सी क्लास एक बेस क्लास होती है, तो पेरेंट क्लास एक बेस क्लास होती है, ठीक है। डिराइव्ड क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्टर आर यूज फॉर किसके लिए यूज होते हैं, इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, डिस्ट्रक्टर सिंबल इज क्या होता है डिस्ट्रक्टर का, तो ये टिल बार मैंने बताया था, ठीक है। 95 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दोगे तो उसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी स्टार्ट हो जाती है। अब एंड कब होगी, जब डिस्ट्रक्टर को कॉल करोगे आप, ठीक है। इनकैप्सुलेशन बाइंड किस करता है, डेटा एंड फंक्शन को करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 98, विच इम्प्रूव सिक्योरिटी, इनकैप्सुलेशन करता है ना सिक्योरिटी को इम्प्रूव। क्लास मेंबर क्या होते हैं, वेरिएबल एंड फंक्शन को ही क्लास मेंबर बोलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। So basically we are done with 100 questions in this lecture as well, okay. So in the upcoming lecture we'll be discussing more 100 questions, okay. So basically there was a part 2 of OOPS concept. In this we'll be discussing a lot of questions regarding encapsulation, inheritance and many more other questions as well, okay. So yeah, that's all in this lecture. Thank you so much for watching and yeah, see you in the next lecture, okay. Till then, bye bye, see you in the next video, have a nice day ahead, all the best for your exam, okay.